आ गए ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट से दुखी होकर। भाई इस बार जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने काटा है ना हमारा, इतना बुरा, भाई इतना बुरा तो बंदियां भी नहीं काट पाएंगी, उनको भी 7 जन्म लेने पड़ जाएंगे भाई, इतना गंदा काटने के लिए। मतलब कितनी हद तक जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन गिरे हैं भाई, इतना दुखी किया है लोगों को, वो भाई मतलब बंदा ही समझ सकता है जिसने फेस किया है। और ये जो कटा है ना, इसमें भाई गलती अमेजोन और फ्लिपकार्ट की नहीं, हमारी खुद की है। हम लोग काफी टाइम से फ्लिपकार्ट को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, हमेशा बिग बिलियन डे सेल के नाम पर भाई फ्लिपकार्ट ने काटा है, लेकिन फिर भी हम आंख बंद करके इस पे भरोसा करते हैं। यहाँ पर मुझे भाई एक मीम याद आ रहा है, मिर्जापुर वाला, बोल तो नहीं सकता, देखकर समझ गए होगे भाई, वही बनाया हमको। तो यहाँ पर देखो, सब लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आईफोन 16 प्रो मिलेगा 70,000 रुपए का, आईफोन 16 मिलेगा 52,000 रुपए का, आईफोन 15 मिलेगा 43-44,000 रुपए का, आईफोन 14 मिलेगा 32,000 रुपए का। एंड इवन गूगल पिक्सल की हाइप बनाई थी इन्होंने, जो 9 है उसकी 35,000 रुपए में, और मिला गया बाबा जी का ठुल्लू। कैंसिल कर दिया प्रोडक्ट बुक होने के बाद, शिप होने के बाद कैंसिल कर दिया। कईयों का तो हाल इससे भी बुरा, उनका ऑर्डर डाल दिया पेंडिंग में, पेंडिंग करने के बाद भाई बेचारे 24 घंटे वेट करने के बाद ऑर्डर कंफर्म हुआ, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद कैंसिल हो गया, किसी का शिप होने के बाद कैंसिल हो गया। मतलब सोचो भाई उस बंदे पे क्या बीत रही होगी जिस बंदे ने 32,000 रुपए में आईफोन 14 बुक किया होगा, मतलब एकदम पागल हो गया हो खुशी के मारे, भाई बंदा कितना ज्यादा खुश हो। मैं खुद भाई इस चीज को फेस किया, मैंने खुद झेला। 32,000 में आईफोन 14 बुक करके मैं इतना खुश था कि मैं रात में सोया एकदम, मतलब सपने तक में आया कि भाई मेरा आईफोन 14 डिलीवर्ड हो गया। बट जब मैंने सुबह चेक किया भाई, शिप होने के बाद इन लोगों ने आईफोन मेरा कैंसिल कर दिया 14 शिप होने के बाद, तो वो दुख जो था ना उसको समझ नहीं सकते। तो आज इसी पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से फ्लिपकार्ट और अमेजन सबके साथ मिलकर भाई स्कैम कर रहे हैं, पेमेंट कर ले रहे हैं, उसके बाद ऑर्डर कैंसिल करके पैसे फंसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सब चीजें हो सकती हैं, आप लोग कितना ज्यादा दुखी हैं, इन सब चीजों के बारे में, ओवरऑल जो सेल का एक्सपीरियंस रहा उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। देखो सबसे पहले यही बता देता हूँ, ये वीडियो अनफिल्टर्ड होने वाली है, जैसे मेरी बाकी वीडियोस होती है उनमें मैं थोड़ा चीजें लिखा कर बोलता हूँ, समझ के बोलता हूँ, कट्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, बट इसमें जो मेरे मन में आएगा मैं वही बोलूंगा। तो कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं, जैसे शब्द वगैरह इधर उधर हो सकते हैं, तो उसको माफ कर देना पहले ही। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईफोन 16 प्रो से। देखो सबसे ज्यादा जो हाइप बना रखी थी फ्लिपकार्ट ने, मुझे तो लगता है ये हाइप भी सिर्फ फ्लिपकार्ट ब्लैक मेंबरशिप बेचने के लिए इन्होंने बनाई, कि भाई अमेजन प्राइम आईडी बेच के पैसा कमा रहा है करोड़ों, हम क्यों नहीं कमा रहे, हम पीछे क्यों हैं। तो फ्लिपकार्ट ने बनाई फ्लिपकार्ट ब्लैक मेंबरशिप। अब बेचने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा जिसकी वजह से ब्लैक मेंबरशिप लोग खरीदे। तो इन्होंने सबसे बढ़िया ऑफर देखा कि ला भाई मार आईफोन 16 प्रो, पिछले साल का ही है, बंदे भी एकदम मतलब दंग रह जाएंगे भाई। और हुआ भी ऐसा ही कि जब आईफोन 16 प्रो का बंदों ने प्राइस देखा भाई 70,000 रुपए, तो बंदे मतलब एकदम आश्चर्य में हो गए भाई, एकदम शॉक्ड हो गए कि 70,000 में कैसे आईफोन 16 प्रो दे सकता है, जबकि 1.5 लाख या 1,30,000 रुपए में अभी कुछ महीने पहले ही लोगों ने खरीदा था भाई। मतलब एकदम हाइप क्रिएट हो गए। उसके बाद फिर इन्होंने डाला कि अगर भाई आपको आईफोन 16 प्रो चाहिए तो आपको लेनी पड़ेगी हमारी मेंबरशिप, जिससे आपको एक दिन पहले सेल का एक्सेस मिलेगा और आपको जो है आईफोन कंफर्म मिलेगा। इस चक्कर में बंदों ने ब्लैक मेंबरशिप भाई दबा के खरीदी, दबा के ब्लैक मेंबरशिप बिकी इनकी, उससे अंधाधुंध पैसा खरीदा, मतलब पैसा कमाया। और उसके बाद भाई अब देखो ये जब कम पड़ गया, इसके बाद इन्होंने निकाला प्री रिजर्व पास। प्री रिजर्व पास भी भाई मिल नहीं रहा, मैं खुद बुक करने गया था, यहाँ पर देखो खुद में एकदम एग्जैक्ट 12 बजे प्री रिजर्व पास बुक करने गया भाई, बुक ही नहीं हुआ, तो वो पास भी छोड़ दिया मैंने। अब इसके बाद देखो क्या किया इन्होंने, जब सेल आई भाई, रैंडम ऑफर चला, रैंडम, ये सबके साथ हुआ, चाहे 16 प्रो की बात करें, चाहे 16 की बात करें, चाहे 14 की। मेरी आईडी में ये 99,999 रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए में ओपन हुआ, सेल छूटते ही 1 लाख का। और ये ऑफर चला रैंडम, किसी की आईडी पे इन्होंने दिया 75,000 का, किसी की आईडी पे दिया इन्होंने 80,000 रुपए का। तो जिनकी आईडी में भाई 75,000 का था वो लोग बुक कर पाए, क्योंकि उनकी आईडी में दिया ही इतने का था, तो वो आराम से बुक कर पाए, उनका आराम से बुक हुआ। अब वो लोग कमेंट करके मेरे को वीडियो में कह रहे हैं भाई आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, मेरा तो बुक हुआ है, आपकी आईडी में दिया भाई, फ्लिपकार्ट ने आपकी आईडी में दिया इसलिए आप बुक कर पाए। अगर ये सबकी आईडी में 75,000 रुपए का होता ना, वहां पर होता असली कंपटीशन की, जो भाई सिस्टम लेकर बैठे हैं बुक कर रहे हैं, सबके साथ कंपटीशन होता है ना आपका,
तब पता चलता है कि कितना मुश्किल था ये। बट भाई फ्लिपकार्ट ने आपकी आईडी में अलग से दे दिया, इसलिए आप उसको बुक कर पाए। तो आप ये मत बोलो कि भाई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देखो हर तरफ यही स्कैम गूंज रहा है। अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं 16 प्रो जो 70,000 का कई लोगों ने बुक भी किया, 70, 71, 72, 75 तक में कई लोगों ने बुक करा। अब उसके बाद देखो हुआ क्या, बुक होने के बाद इनका ऑर्डर चला गया पेंडिंग में चला गया, फिर कंफर्म भी हुआ, कईयों का कंफर्म होने के बाद कैंसिल हुआ भाई। कंफर्म होने के बाद अब सोचो आपने अगर प्री रिजर्व पास ले रखा होता 5,000 रुपए का, और ये प्री रिजर्व पास नॉन रिफंडेबल था, मतलब आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो अब उनका प्री रिजर्व 5,000 रुपए भी गए, 5,000 रुपए तो गए ही गए, साथ में फोन भी चला गया। अब यहाँ पे देखो कितना नुकसान हुआ, और जो उन्होंने ब्लैक मेंबरशिप ली उसका कितना। तो भाई बहुत भयंकर तरीके से फ्लिपकार्ट ने इस बार काटा है। आप मानो या ना मानो, आपको भले ये मिल गया हो रैंडम आईडी के थ्रू, मतलब किसी भी आईडी पे ऑफर डालकर इन्होंने जो दे दिया उससे आपको मिल गया, बट इस बार लूटा बहुत तगड़ा है फ्लिपकार्ट ने, समझे आप। अब बात करते हैं आईफोन 16 की। देखो आईफोन 16 में भी सेम, मेरी आईडी में दिखा रहा है 68,000 रुपए का, मेरे दोस्त की आईडी में दिखा रहा है 53,000 रुपए का, किसी के में 52,999, किसी के फोन में 53,999, किसी के में 54,999 और किसी के में 67,000 रुपए। इतना प्राइस गैप भाई आईडीज में, इतना प्राइस गैप, मतलब किसी को सेम नहीं। अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई बेवकूफ बना देते हैं लोगों को, एक दो को दे देते हैं ताकि वो तारीफ करें, बाकी किसको पता चल रहा है कि भाई कितने का आया कितने का नहीं आया। मतलब ऐसी कुछ भी हवा में समझ लिया कि भाई कोई पता ही नहीं कर पाएगा। अब इतने में भी देखो क्या 68,000 वालों पे बुक नहीं किया होगा आईफोन 16, बट जिनके में 53,000, 54,000, 55,000 में आया, उन्होंने कैशबैक कार्ड लगाया अपना, और जो मतलब इतनी हाइप कर रखी थी ना, ICICI कार्ड लगाओ, एक्सिस का कार्ड लगाओ, आपको डिस्काउंट मिलेगा 2,000, 3,000 का, वो डिस्काउंट भी नहीं दिया इन लोगों ने, मतलब एकदम नीच पना कर दिया। बट जिनके पास फ्लिपकार्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड था, जैसे कि देखो मेरे पास भी है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का अपना कैशबैक क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, तो इससे लगाया मैंने 5% का कैशबैक। और दूसरा मेरे पास ये है SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड, इस पे भी 5% का कैशबैक मुझे मिला, तो ये लगा के मैंने बुक करा। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके अप्लाई कर लेना। तो ये कार्ड लगाकर मुझे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। अब देखो फोन बुक हुआ, 5% का डिस्काउंट कट गया 53,000 में से, ठीक है। थोड़ी देर वेट किया, अब हम लोग सो गए भाई, 3-4 बजे तक जगते रहे, ऑर्डर करा, मतलब वही कैंसिल कर दे रहे हैं भाई, तो इस चक्कर में ऑर्डर करा हमने, 4 बज गए जगते जगते। अब हम लोग सो गए, सोचा अब चलो सुबह देखेंगे, ऑर्डर अपना शिप हो जाएगा, डिलीवर होने वाला होगा तब चेक। सुबह चेक करा भाई, ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो, चलो तुमने कैंसिल कर दिया, रिफंड तुरंत दे दो, रिफंड भी नहीं दे रहे भाई, 7-8 दिन का टाइम लगा रहे रिफंड देने में। और चलो ठीक है, इन्होंने रीजन क्या दिया, घटिया सा रीजन दिया कि भाई हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, इस वजह से आपका जो आईफोन 16 है वो कैंसिल कर दिया गया। अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल भी नहीं है तो दोबारा उसको बाय नाउ करने का ऑप्शन किस लिए दे रहे हो, हटाओ उसको, आउट ऑफ स्टॉक करो। भाई सबसे बड़ा दुख यही होता है कि जब हमारा आईफोन बुक हो गया हो और हम लोग खुशी खुशी लेट गए हो, एकदम सो गए हो, चैन की नींद, सुबह देखा तो कैंसिल। अरे तुम दो ही मत, तो उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुम दो ही मत, दे रहे हो उसके बाद कैंसिल कर दे रहे हो, कौन सा घटिया बना है भाई। पैसा लेकर स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो क्या हमारा पैसा? तो भाई ये पैसा जो है 7-8 दिन के लिए ले रहे हैं, मेरे को लग रहा है कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के बाद फिर हमारा पैसा वापस कर रहे हैं। अब देखो ये ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ भाई। अब सोशल मीडिया पे देखो हर जगह आईफोन 16 इतने कैंसिल हुए कि भाई मुझे लगता है इनके पास स्टॉक था ही नहीं, बार बार डाले जा रहे हैं भाई, कैंसिल कर रहे हैं फिर डाल दे रहे हैं बाय नाउ, कैंसिल कर दे रहे हैं फिर बाय नाउ डाल दे रहे हैं। क्या क्या मैटर है भाई? नहीं है तो तुम हटाओ सीधा इसको, मत डालो, नहीं बुक करेंगे हम। अब फिर देखो ये आईफोन 16 की पूरी बात हो गई, यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म होके, बुक होके, शिप होके, कैंसिल हुए सारे इतने प्राइस में। अब बात करते हैं आईफोन 14 की। देखो आईफोन 14 में क्या था, कईयों में देखो 54,000 रुपए का आया, 53,999 रुपए, कई आईडीज में सेम वही वाला काम है, और कई आईडीज में आया 43,999 रुपए। और इस पे लगाया, इसका देखना कैंसिल करने का कितना घटिया रीजन दिया। इस पे जो 43,999 का था, इसमें दिया इन्होंने 10,000 रुपए का कूपन, ठीक है, 10,000 का कूपन लगाकर ये हो गया 33,999, ठीक है, 33,999 का हुआ। अब इस पे लगाया मैंने अपना वही SBI वाला कैशबैक क्रेडिट कार्ड, तो 5% का डिस्काउंट काट के 32,999 रुपए का ये मेरा बुक हुआ, ठीक है। अब रात में मैं बुक करके एकदम आराम से सोच गया, मतलब मैं इतना ज्यादा खुश था। आप एक बार इमेजिन करके देखो, 32,000 रुपए में हमको कौन से फोन मिलते हैं, IQ, Vivo, Oppo, Realme, इन ब्रांड्स के फोन मिलते हैं, बट इस प्राइस पे अगर आप आईफोन 14 मिल रहा है तो मतलब सोचो आपकी खुशी किस लेवल पे होगी। तो भाई उसी खुशी के साथ में मस्त सोया, ठीक है। अब तो बढ़िया मौज आने वाला, आईफोन 14 आने वाला है अपना 32,000 रुपए का, ठीक है।
बट सुबह देखा मैंने भाई आईफोन जो मेरा 14 था कंफर्म हुआ, ठीक है, शिप हो गया, दिल्ली तक आ भी गया, उसके बाद इन लोगों ने कैंसिल करा भाई दिल्ली आने के बाद। अब पता नहीं आया भी या नहीं, क्योंकि देखो 2 फोन एक मेरे दोस्त ने भी किए थे, तो उसका तो ऑन द स्पॉट मतलब थोड़ी देर में ऑर्डर कंफर्म हुआ, 2 घंटे के बाद उनका कैंसिल हो गया। तो 2 घंटे बाद मेरा दिल्ली मुझे लग रहा भाई दिल्ली आया भी नहीं था, इन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा ऐसा अपडेट डालकर ताकि लगे कि हाँ भाई कुछ अंदरूनी गड़बड़। बट इन्होंने भाई मैंने पता किया सबके आईफोन 14 कैंसिल हुए, सबके आईफोन। और रीजन क्या दिया भाई, सेलर ने गलती से प्राइस कम प्रिंट कर दिया था, मतलब कम प्राइस सेलर ने डाल दिया था, सेलर की गलती भुगते हम। और गलती कुछ नहीं भाई, ये तुम्हारा क्या था, ये तुमने शुरू में ही बताया था कि आईफोन 14 इतने का ही, तो जब आ गया तो उसको आपने दिया क्यों नहीं है? जब भाई आपकी हैसियत नहीं है तो क्यों ऐसी मार्केटिंग करते हो? जब आपके पास यूनिट्स ही नहीं है क्यों बाय नाउ का ऑप्शन दे रहे हो? हैं अगर यूनिट है तो बाय नाउ का ऑप्शन दो, नहीं है तो हटाओ उसको, वही बात। बट यहाँ पे देखो आईफोन 14 का ये रीजन देकर भाई इन्होंने बहुत घटिया तरीके से लोगों का कैंसिल करा फोन। तो बहुत नीच, बहुत गिरी हुई हरकत है भाई फ्लिपकार्ट की तरफ से। दूसरा अब देखो अगला जो आता है आईफोन 14 खत्म होता है, गूगल पिक्सल 9 की इन लोगों ने इतनी मार्केटिंग करी भाई, इतनी मार्केटिंग करी फ्लिपकार्ट ने। बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स की आपने वीडियो देखी होगी, वहां पर जाकर ये लोग बता रहे हैं कि भाई आप लोग बिग बिलियन डे सेल्स में गूगल पिक्सल 9 खरीद पाओगे 35,000 रुपए का। सोचो 90,000 रुपए का फोन 35,000 रुपए में ले पाओगे, मतलब इतना ज्यादा भाई हाइप क्रेज क्रिएट किया गूगल पिक्सल 9 का। और मिला क्या? कुछ भी नहीं भाई, किसी का भी गूगल पिक्सल 9 बुक नहीं हुआ, किसी भी आईडी में 35,000 का दिखाई नहीं। 1-2 आईडी वो दिया भी होगा, फिर उसके बाद उनका अगर मान लो ऑर्डर भी हुआ होगा कैंसिल कर दिया होगा भाई, यही बोलकर कि सेलर ने भाई मिसप्रिंट कर दिया, सेलर की गलती है कि उसने गलती से गलत प्राइस डाल दिया, तो इस चक्कर में कैंसिल हो गया आपका फोन। तो ये सारे मैटर दे देकर जो है फ्लिपकार्ट ने सभी फोन्स को कैंसिल करा है। कुछ फोन डिलीवर भी हुए हैं भाई, ऐसा नहीं है। मेरे पास आईफोन 16 है, एक डिलीवर्ड हुआ था, वो भी जब मैंने 56,000 रुपए का किया था तब जाकर वो डिलीवर्ड हुआ। बाकी जो मेरे 53,000 में बुक किया था, कैशबैक कार्ड लगाया था, वो तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गए थे। कई सारे मेरे दोस्तों के कैंसिल हुए हर तरीके से। 16 प्रो तो हमको मिला ही नहीं भाई, आया ही नहीं हमारे पास। बाकी 14 हमने किया था, 14 कैंसिल हो गए भाई, सारे कैंसिल हो गए। और मैंने बात करी कई लोगों से, सबके कैंसिल। 16 मैक्सिमम कैंसिल हुए, जितने भी ऑर्डर हुए सबके सब कैंसिल हुए, कुछ कुछ बंदों को मिल गए। तो भाई आप लोग अगर कमेंट में मत बोलना मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा हूँ, आपको मिल गया क्योंकि फ्लिपकार्ट ने आपको दिया ताकि आप ऐसा कुछ कर। 99% के भाई कैंसिल हुए हैं, पैसे फंसा लिए हैं 6-7 दिनों के लिए। अब आते हैं देखो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट ने इतना हरामीपना किया। अमेजोन आज तक ऐसा कुछ नहीं करता था, तो पिछली सेल थी कभी भी अमेजोन ने प्रोडक्ट्स को कैंसिल नहीं करा, हमेशा वो जेन्युइन तरीके से वर्क किया। जितना उसने प्राइस डाला उस प्राइस पे दिखाता था हमेशा। तो इस बार भी अमेजोन ने जो बोला था कि आईफोन 14 आपको 43,848 रुपीज का मिलेगा, तो वो उसने डाला, ठीक है, वहां पर आया। अब हमने SBI कैशबैक मतलब SBI क्रेडिट कार्ड लगा के 2,500 रुपए का डिस्काउंट था या शायद 2,250 रुपए का डिस्काउंट था, वो लगाकर हमने आईफोन 15 बुक किया, ठीक है। आईफोन 15 बुक भी हुआ। अब यहाँ पे देखो ग्लिच देखो, अमेजोन का भी खेल देखो, इतनी नीच इतनी घटिया हरकत। मेरे साथ हुआ सेम चीज भाई, ये कईयों के साथ हुआ, कईयों ने मुझे बताया कमेंट में कि उनके साथ भी ऐसे हुआ। अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन में जो है अपना आईफोन 15 मैंने पहला बुक किया, उसकी पेमेंट हो गई, फोन हो गया, मेरे कार्ड से कट गई, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के बाद देख रहा हूँ कि रिवाइज पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है कि भाई पेमेंट दोबारा करो, आपकी पेमेंट फेल हो गई है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो अब इसको हटाओ, मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ। दूसरा कलर वाला किया, उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट फेल दिखा रहा है अमेजोन, बट मेरे कार्ड से पैसे कट गए, ठीक है। तो मैंने कहा चलो लिमिट तो अपने पास ज्यादा ही है, रिफंड तो आ ही जाता है, कोई नहीं आ रहा है तो। बट ये भाई उन लोगों के लिए देखो कितनी दुख की बात है जिनके पास लिमिट ही 50,000 की हो, उनके साथ ऐसा। मेरे कार्ड की तो लिमिट बहुत है, तो मैंने चलो एक बार और ट्राई किया, फिर से सेम वही चीज हुआ, पेमेंट हो गई। अब मैं चिल मार रहा हूँ, इसकी पेमेंट हो गई थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि क्या पता कैंसिल कर दे भाई, लफड़ा तो कुछ हो रहा है। तो मैंने एक और आईफोन बुक करा, ठीक है, अलग कलर में आईफोन 15 किया, उसकी भी पेमेंट करी, वो भी कंफर्म, दोनों कंफर्म हो गए, ठीक है। पेमेंट कट गई, 4 फोनों की पेमेंट अब तक मेरे कार्ड से कट चुकी थी, इन दोनों की पेमेंट कंफर्म। अब मैं सो गया, मैं कहा चलो 2 तो हो गए, 1 तो मिले गई। अब सुबह देख रहा हूँ भाई जो रात में कंफर्म होता है, जिसकी पेमेंट हो चुकी थी, सब कुछ मेरे कार्ड से कट गई थी, वो भी सुबह सुबह आ गया भाई, रिवाइज करो पेमेंट, अपनी पेमेंट पे करो, पैसे दो दोबारा से। तो मैंने अब भाई मैं कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा चल भाई कोई नहीं, एक बार फिर से पेमेंट कर।
तो ऑन द स्पॉट इस बार जब पेमेंट करो, ऑन द स्पॉट भाई, पेमेंट करते ही फोन कैंसिल हो गया, पेमेंट करते ही। तो मतलब एक ही फोन के लिए अमेजन ने 5 बार मेरे से पैसे लिए, 5 बार एक ही फोन के लिए भाई। तो वो जाकर जो 5वें बार था, जो 2 रात में बचे थे, उसमें से एक डिलीवर्ड हुआ, जो मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट वीडियो में दिखाया था, एक डिलीवर्ड हुआ। बाकी सोचो एक ही फोन के लिए मुझे 5 बार पैसे देने पड़े। अब उन लोगों का सोचो क्या होगा जिनके पास इतना अमाउंट नहीं था क्रेडिट कार्ड में, जिनकी इतनी लिमिट नहीं थी। मेरे पास थी तो मैंने चलो इतना कर लिया, बट जिनकी लिमिट ही 50,000 रुपए थी, वो लोग बंदे क्या करते हैं, उनका पैसा फंसा लिया भाई 7 दिन के लिए। अभी तक मेरे पैसे आए नहीं है जो अमेजोन ने काटे ना 7 दिन के लिए। पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट मार रहा है भाई, स्टॉक चल रहा है या चिटफंड, लक्ष्मी चिटफंड में जा रहे हैं पैसे, या किधर मल्लू वल्लू को बांटे जा रहे हैं। भाई चल भाई चल, तू अपना बिजनेस चला, इनको तो मैं देख लूंगा, कस्टमर लोग ये कुछ नहीं है। तो भाई हमारे पैसे पता नहीं ये लोग कहाँ फंसा रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं। बट क्या है, पैसे 7 दिन के लिए जरूर रोक लिए, अभी तक रिफंड आया नहीं है। तो ये अमेजोन ने इतना घटिया काम भाई पहली बार किया। मुझे लग रहा है अमेजोन अब जा रहे हैं, अमेजोन और वो फ्लिपकार्ट दोनों एक साथ चाय मीटिंग में मिले होंगे। अरे फ्लिपकार्ट यार, नुकसान तो हो रहा है अमेजोन में, कैसे क्या करें। तो भाई दोनों ने डिस्कस किया होगा, स्ट्रेटेजी बनाई होगी, मैं ब्लैक मेंबरशिप बेचता हूँ, इसी तरीके से मार्केटिंग बनाऊंगा। और बाकी अमेजोन तो कह रहा भाई मैं तो पहले से ही ऑलरेडी अपना प्राइम बेच रहा हूँ, कैसे कमाऊं। तो फोन ऑर्डर करवा, कैंसिल कर, पैसा आएगा उसको किधर इन्वेस्ट करवा, उससे कमा प्रॉफिट, उसके बाद इनको वापस कर। और क्या करना है, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो बैंक की पॉलिसी भाई 7 दिनों तक। तो एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था भाई, उसको बहुत दुख हो रहा था, उसको iPhone 15 चाहिए था बंदे को, बट कैंसिल कर दिया उसका। ठीक है, कैंसिल करने के बाद अब वो बेचारा वेट कर रहा है अपने पैसे आने का 7 दिन का। तब तक प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका था। अमेजोन प्राइस देखो हर 1 घंटे में बढ़ाता गया था सेल, तो अभी तक देखो उसके पैसे आए नहीं। और ऑलरेडी अब आईफोन मेरे हिसाब से 46,099 या 47,099 का हो रहा है। तो अब तो देखो ऑर्डर करने का मेरे हिसाब से उसके लिए तो कोई मतलब बनता नहीं। बाकी अमेजोन ने इतनी घटिया हरकत करी भाई। फ्लिपकार्ट से तो मेरे को पूरी उम्मीद थी, लेकिन अमेजोन से नहीं थी। तो भाई अमेजोन आप कृपया सुधरे रहें, फ्लिपकार्ट की कैटेगरी में आप मत जाइए, कृपया कहीं और जाइए, उसकी संगत बहुत खराब है, उसकी संगत में ना रहिए। तो भाई ये था पूरा सेल का माहौल। जिधर देख रहा हूँ बंदे डरे हुए, जिनके ऑर्डर कंफर्म भी हो रखे फ्लिपकार्ट के, भाई उनकी वजह दुख हो रही है कि कब हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाए, कब हमारे पैसे फंस जाए। तो भाई इस तरीके से अब देखो, अगर ऐसा रहेगा एक्शन तो लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा फ्लिपकार्ट का, ताकि ऐसा आगे से ना हो। भाई मेरा तो यहीं तक था, हो गया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा इस सेल में। मतलब कितनी देर तक आप लोग रात में जाकर अपनी रातें काली करे और उसके बाद भी आपके ऑर्डर कैंसिल हुए। और हमको मतलब क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट तक ये चीजें जाएं। मतलब इतनी नीच हरकतें तो ना ही करें। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करो और शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचे। जितनी ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा, उतने ही ज्यादा मतलब आगे बात जाएगी फ्लिपकार्ट अमेजन तक, और समझेंगे हमारी बात कि भाई आपको नहीं देना है, हमको नहीं चाहिए, मत दो, आप डिस्काउंट मत दो, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ऑफर मत दो, नहीं चाहिए। ठीक है, हम करेंगे ही नहीं, हमको लेना ही नहीं। बट आप ये हरकत तो मत करो, इतनी घटिया गिरी हुई हरकत तो मत करो कि भाई ऑर्डर करवा दे रहे हो, करवाने के बाद कैंसिल करवा दे रहे हो। मत करो भाई, नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए। 70,000 में iPhone 17 Pro जिनको लेना था उन्होंने 1,30,000 रुपए का भी ले लिया। 70,000 वाला सपना मत दिखाओ भाई कि मतलब मर जा रहे बंदे 4-4 घंटे रात में जग रहे हैं और आप फिर वही गिरी हुई हरकत करके कैंसिल कर दे रहे हो। तो बस यहीं तक रखता हूँ, मैं क्या बोलूँ, चलता हूँ। बाकी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें।